मैं मंटू नय्यू का वो सीन जिसमें हमने महमल और फरहाद की शादी होते हुए देखी लीक हो गया था और उसके बारे में बहुत से लोग बातें कर रहे थे कि महमल और फरहाद की शादी होगी। तो इस हवाले से जो हमें बहुत बड़ा क्लू मिल चुका है इस हफ्ते की रीसेंट एपिसोड्स में। फाइनली मैंने फैसला किया है कि मैं रीलाइव करूं मैं मंटू नय्यू के रिव्यू को, जो कि मैंने जो है वो छोड़ दिया था। रेगुलरली मैं इसका रिव्यू करती थी बट स्टक हो गया था ड्रामा एक जगह और नॉन सेंसिकल हो गया था। सो जी मैं वापस इस तरफ आ गई हूँ। इस हफ्ते के एपिसोड्स को रिव्यू करेंगे कि महमल के कैरेक्टर में क्या डेवलपमेंट हुई और प्लॉट के अंदर जब वो क्या डेवलपमेंट हुई है स्पेशली। तो जल्दी से दिखोर करें, सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो अगर आपको पसंद आए। क्योंकि आज जो मैं बात करने लगी हूँ मैं मुझे जो अच्छी बातें लगी हैं मैं उस हवाले से क्योंकि मैं देख तो रही थी इन एपिसोड्स को फॉलो करी थी। ऐसा नहीं है कि मैंने देखना छोड़ दिया था बट आई वॉज लेस इंटरेस्टेड एंड काफ़ी सारे नए ड्रामास बीच में शुरू हुए, पीक पे चले। तो मैंने सोचा कि अब जो है वो हम मैं मंटू नय्यू की बात कर सकते हैं बिकॉज़ ये उस पॉइंट पे आके खड़े हो गए हैं ये ड्रामा जहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि महमल एंड फरहाद आर गोइंग टू मैरी। तो जी हुआ ये कि काफ़ी अरसे से इस ड्रामे में एक फ़ेज़ चल रहा था जो कि महमल मंटू सागा फ़ेज़, लव सागा, जिसमें जो है वो हर कोई इस बात पे फ़ोर्स करने पे तुला हुआ था। अच्छा, बहरहाल सनम सईद का इंटरव्यू देख के मुझे ये एहसास हो गया है कि सनम सईद कैरेक्टर हैज़ नो वैल्यू एट ऑल और उन्होंने जो वो जस्ट एक साइड कैरेक्टर ही अपने लिए चूज़ किया है टू रिटर्न बैक टू द टीवी स्क्रीन। ये जो मिस मारिया का कैरेक्टर है इसकी कोई आई थिंक सो कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई इसकी अहमियत नहीं है सिवाय इसके कि वो एक टीचर है, एक मैच्योर वुमन है, लेडी है एंड शी लव्स सर मंटू बट शी कांट से क्योंकि सर मंटू जो है वो उनको वापस पसंद नहीं करते। मतलब उस हवाले से वो जस्ट उनके कलीग हैं, बहुत अच्छे नेबर हैं, दोस्त हैं, लेकिन जो है वो उस हवाले से वो रिश्ता के हवाले से वो कोई ऐसी बात उनके लिए दिल में नहीं रखते। तो उन्होंने जो है वो अपनी फीलिंग्स अपने तक रखी हुई है। इसके अलावा मिस मारिया का और कोई रोल नहीं है। एंड इस तरह जो वो सर मंटू को मुस्तकिल फोर्स करती रही कि आपको महमल से प्यार है, यू शुड एक्सप्रेस। और दूसरी तरफ जो है वो मीकाल हजरत जो कि महमल के एक्स फियांसी, वो भी जो है वो सर मंटू की उसमें लग गए, इस लाइन में लग गए कि सर मंटू को जो है वो फोर्स करना है और एग्री करना है कि वो महमल से प्यार करता है। अच्छा, बीच में एक वक्त ऐसा आया कि जब हजरत का कत्ल हुआ तो फरहाद ने डायरेक्ट नहीं दिखाया कि फरहाद ने किया है, किसी से करवाया है और उसके आई विटनेस भी सर मंटू निकले। मतलब हर जगह जो है वो मिस्टीरियसली सर मंटू पहुंच जाते हैं। बहुत अरसे तक ये स्पेकुलेशन होती रही कि सर मंटू एक बहुत बड़े गैंगस्टर हैं, मे बी ही इज बिगर देन फरहाद यानी बिनयामीन एंड सिराज अमृतसरी। लेकिन आखिर हुआ क्या, हमने जो वो बड़ी चीज एक्सपेक्ट की थी, सर मंटू हर जगह एज एन आई विटनेस क्यों पहुंच जाते हैं, इसके पीछे बहुत बड़ी वजह होगी, क्या पता वो ही मर्डर हो। हमने इतनी इतनी बातें एंटिसिपेट कर ली लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। एक्चुअली फरहाद ही मर्डर था। कोई ऐसी चीज जो हम कॉम्प्लिकेट करने की खुद से कोशिश कर रहे थे लेकिन राइटर डायरेक्टर के माइंड में ऐसी कोई चीज नहीं थी कि इसको ऐसे कॉम्प्लिकेट किया जाए और ये वो बिल्कुल ही आम सी स्टोरी निकली बहरहाल। और जितना ज्यादा 70 साल की लड़ाई, 70 साल की लड़ाई, उसमें 70 साल की लड़ाई में जो हम इस साल में देख रहे हैं, हमें तो कोई लड़ाई ऐसी नजर नहीं आई जिसपे हमें इंजॉयमेंट फील हो, हमें इंजॉयबल लगे या हमें लगे कि हाँ ये रेवेलरी जो वो क्लास की है। बस एक ही जब वो डैगर पे ड्रामा चलता रहा, दूसरी तरफ महमल को उसकी फुप्पो फोर्स कर करके पागल हो गई। फुप्पो का कैरेक्टर भी इवन जो है वो ये था कि इविल है, वो उसको फोर्स कर रही है, वो उसके जरिए अपना रिवेंज लेना चाह रही है। क्योंकि आपने बाकायदा लिटरली आपने क्लूज दिए इस हवाले से कि हाँ भाई वो जो बोल रहा है उसके अंदर चल कुछ और रहा है। तो आपने क्लूज देने के बाद बिल्कुल ही ऐसे छोड़ दिया कि नहीं आप लोग ही कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, ये तो सिंपल सी स्टोरी है। सो मेरी बहरहाल ये बातें अभी भी समझ से बाहर है। सिर्फ रिव्यू करने का मकसद ये है कि महमल और फरहाद की शादी अब होती हुई नजर आ रही है। कि हुआ ऐसे कि सबसे पहले तो मैं आमिर खान की परफॉर्मेंस को प्रेज करना चाहूंगी। जिस तरह दिखाया है कि उसको कैद कर लिया गया, वैसे तो वो कैरेक्टर बहुत ही बेवकूफ है कि वो अपने अब्बा से कह रहा था मैं जेल नहीं जाना चाहता। अगर उसको ये सब नहीं करना था तो वो बाहर, मेरी समझ में सिर्फ एक बात नहीं आ रही, अगर कोई मुझे इसका जवाब दे सके कि सिराज अमृतसरी अपने बेटे को हिफाजत के लिए जेल में रखवा सकते हैं तो उसको बाहर क्यों नहीं भेज सकता? भाई उसको आप बाहर मुल्क रवाना कर दो। मतलब मे बी उसको वहां भी, लेकिन वहां इतनी आसानी से तो नहीं पकड़ सकते, वहां आपका राज तो नहीं चल रहा। तो आप क्यों जब उसको बाहर से, आप क्यों नहीं उसको बाहर भिजवा सकते? दूसरी बात ये कि वो बेवकूफ इंसान है, वो पकड़ा गया और बेनियामीन के हाथ ही लग गया। तो कुछ चीजें ऐसी हैं कि आप दिखा नहीं रहे हैं, बस ऐसी जो वो दिखा दिया कि वो बेनियामीन के लोगों ने उसे पकड़ लिया। बेनियामीन की जो बीवी है वो बिल्कुल ही बेटे के गम में पागल हो गई है, उसको कोई काम ही नहीं है। अच्छा, उसकी बेटी का जो कैरेक्टर है मदीहा का, वो भी एकदम से चेंज हो गया। कहाँ तो वो इतनी पीस लवर थी, कैसे नहीं होना चाहिए, फरहाद को घंटों समझाती रहेगी, बिला वजह के सीन्स उसके हवाले किए।
फरहाद को समझाने के लिए, अपने पीस लविंग भाई के साथ वो ज़्यादा अटैच थी। और जब भाई की अब वही वो लड़की बन गई है जो मशवरे दे रही है कि आप जो है वो क्या करें, उनके बेटे को कैद कर लें शमरेज़ को, और उसको ब्लैकमेल करें कि अगर महमल की शादी फरहाद से नहीं की तो ये वो। मतलब इतनी बड़ी वो लड़की महान बनती थी और अब वो एक लड़की जो है वो एक लड़की को ही तबाह करने पे तुल गई है। सो मुझे उसका कैरेक्टर बिन्यामीन जो है वो एक बहुत ही कोई, मैंने अपने वीडियोज़ में भी ये कहा था, बहुत ही कोई ग्रेसफुल एनिमी बना फिरता था कि औरतों की बात हम नहीं करते, बच्चियों पे बात नहीं करते, वो मेरी भी बच्ची। लेकिन भाई वो आज शुरू हो गए। अच्छा, वो कह रहे हैं कि महमल का हाथ मेरे बेटे को दे दो और यकीन करो मैं बेटी की तरह रखूँगा। यानी जो बात ही धमकी की, जिस रिश्ते को धमकी की बुनियाद पे माना जाए, उसका भाई कैद में रख के, टॉर्चर करके, उसकी बहन को माँग रहे हो और फिर कह रहे हो कि वो मेरी बेटियों की तरह है। सो हाउ दिस इज़ योर लाइक योर डॉटर। तो ये जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा एनोइंग बात है कि कैरेक्टर्स जो है ना वो अब चेंज हो रहे हैं, अपनी-अपनी जगह से हट रहे हैं। और सिराज अमृतसरी आज भी कायम है, वो अपनी बेटी के लिए उस कल भी स्टैंड ले रहा था, आज भी ले रहा है। अच्छा, मुझे ये बात अच्छी लगी कि इवन माँ को जो है वो हमने देखा कि वो माँ जो है वो बहुत ज़्यादा रिज़ेंटफुल रहती है अपनी बेटी के हवाले से कि उसको पढ़ने नहीं देना, उसकी शादी उसकी मर्ज़ी से ना करना। लेकिन ये बात मुझे अच्छी लगी कि दुश्मन के हाथ में उसका बेटा है और उनके लिए बेटे की कितनी अहमियत है। बेटे को ये लोग काउंट करते रहते हैं, 1 रह गया, आधा रह गया, 2 रह गया। लेकिन फिर भी वो ये नहीं कह रही कि अरे भाई बेटी ही तो है, दे दो उसको। मतलब इस तरीके का घराना नहीं दिखाया। जैसे मुझे वो मावरा का ड्रामा याद है जो मावरा और हारिस वहीद और आहत रज़ा मीर जिस ड्रामे में थे, आई एम एग्ज़ैक्टली नॉट रिमेंबरिंग द नेम। बहरहाल वो इसी तरीके के विलेज के इश्यूज़ के ऊपर था। तो उसमें जो है वो यही बात थी कि मावरा की जो बहन बनी थी उसके भाई ने कत्ल किया था, लेकिन बनी बहन को, मतलब उसकी बहन को जो है वो कर दिया गया। उसके सैक्रिफाइस दे दी गई थी। सो इस तरीके की फैमिली नहीं दिखाई। उनके नज़दीक जब उनकी बेटी की अहमियत है, इज़्ज़त है और वो उसको इज़्ज़त बना के ही रख रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा और भले बेटा जाता तो जाए। तीसरी तरफ मैं इस बारे में बात करना चाहूँगी, हाँ, नमीर खान की परफ़ॉर्मेंस की बात कर रही थी। ही वाज़ एब्सोल्यूटली अमेज़िंग। जिस तरीके की लुक्स उसने दिए हैं, वो लग रहा है कि वो किसी बड़े अमृतसरी ख़ानदान का बेटा है जिसको कैद कर लिया गया, बट ही इज़ स्टिल होल्डिंग टाइट। वो ढीला नहीं पड़ सकता, वो बिल्कुल भी सरेंडर नहीं कर सकता और ही इज़ स्ट्रॉन्ग। एंड वो भी ये भी बात मुझे अच्छी लगी कि उसको भी ऐसा मम्मी-डैडी नहीं दिखा रहा है कि बिल्कुल ही लेट गया है कि भई कर देना मेरी बहन से और उसको दे दें, उसकी शादी कर दें और मुझे बचा लें अल्लाह के वास्ते। अगर उसने खुद जाने का फैसला किया था और उनके हाथ लग गया तो वो ओन कर रहा है एंड दैट वाज़ अमेजिंग परफॉर्मेंस बाय हिम, जब वो अपनी माँ को वीडियो पे बोलता है कि बिल्कुल भी बाप के सामने नहीं हारना। अच्छा, फिर उसके बाद मुसद्दिक मलिक जो कि दूसरे भाई बने महमल के, वो जो है वो वापस आ रहा है अपनी ओरिजिनल सिचुएशन कंडीशन पे। उसने अम्मी बोलना शुरू कर दिया है, ऐसा-ऐसा वो बोलना शुरू कर रहा है, चलना भी शुरू कर देगा, तो मतलब वो आधे से पूरा बेटा उनका बनने वाला है। सो मुझे उसके कैरेक्टर में जो है ना कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट लग रही है कि वो एक दिन पैरों पे खड़े होके बिन्यामीन और उसकी फैमिली को हैरान कर देगा। मुझे कुछ ऐसा फ़ील होता है, या तो समरेज़ मर जाएगा या नहीं मरेगा, लेकिन ये 2 बेटे इनके हो जाएँगे और बिन्यामीन जो है वो बहरहाल सिराज अमृतसरी और बिन्यामीन की फैमिली में बिन्यामीन वालों को ही जो है वो दिखाया जा रहा है ऑन नेगेटिव साइड। और जीत तो मेरे ख़्याल से अमृतसरियों की ही होगी। बिकॉज़ ज़्यादा दुःख उन्होंने झेले। लड़ाई की शुरुआत हमेशा बिन्यामीन से होती है। बिन्यामीन को ही दिखा रहे हैं कि वो बोल रहा है कि मेरे बेटे को मार दे। वो सब तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन वो ये नहीं देख रहा कि ये लड़ाई तुम्हारे बेटे की शुरू की हुई है। तुम अपने बेटे को कितनी दफ़ा बोलते थे, अगर तुमने महमल का पीछा नहीं छोड़ा, खुदा की कसम मैं तुम्हें हवाले करूँगा सिराज अमृतसरी के और ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा। अब अगर तुमने इतनी धमकियाँ देने के बाद उसने आखिर में अपने ही बेटे के सामने खुद ही सरेंडर कर दिया कि बेटा तू जो कहेगा वैसा ही होगा, तेरे को महमल ला के भी दूँगा, तूने हज़रत का कत्ल किया, तूने शमरेज़ को कैद कर लिया। मतलब वो बहुत मुझे बिल्कुल मतलब बिन्यामीन के कैरेक्टर से मुझे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई लिखने में कि क्या इस कैरेक्टर की वो हुई, आपने फ्यूचर दिखाया है। और अज़ान समी खान का कैरेक्टर बिल्कुल ही गायब कर दिया, हालाँकि इतनी इंपॉर्टेंट बातें हो रही थी। शमरेज़ को जब टॉर्चर किया जा रहा है, क्या अज़ान समी खान अवेलेबल नहीं थे इस एपिसोड के लिए, इस सीन के लिए? क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है? अज़ान को दिखाना चाहिए था कि फरहाद जब वो खुद आके शमरेज़ को टॉर्चर कर रहा है, उसको टीज़ कर रहा है कि मैं तेरी बहन से शादी करूँगा और करके दिखाऊँगा ये वो। तो हम वैसे ही फरहाद और शमरेज़ का जो फेस टू फेस है, हम वो एन्जॉय कर रहे थे। लेकिन बिल्कुल ही नहीं दिखाया और बहरहाल हो सकता है ये मकसद ये हो कि बिन्यामीन जब उसको अंडर कवर रखना चाह रहा हो, क्योंकि उस पे पहले ही बहुत इल्ज़ामात हैं। लेकिन और उसको शायद जेल भेज चुके हैं, मेरे ख़्याल से ये भी था कि उसको जेल भेजा जा चुका है सेफ्टी के लिए। मगर फरहाद का कोई तो सीन होना चाहिए था। खैर इन 2 एपिसोड्स में तो हमने नहीं देखा। अच्छा, फिर उसके बाद वो बहुत अच्छा सीन था जब मुसद्दिक मलिक जो कि नौरोज़ या नौरेज़ जो भी नाम है उसका, तो वो अपनी बहन के पास बैठा होता है और महमल कहती है चल मेरा भाई महमल बोल, और उसको महमल बोलना सिखा रही होती है। तो सजल वाज़ रियली, रियली अमेजिंग एंड फिनोमिनल एज़ यूजुअल इन दैट सीन।
सजल की परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है एंड एवरीबॉडीज परफॉर्मेंस इज ग्रेट। बस बात ये है कि सजल का जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। अब जो उसको दिखा रहा है जिस तरीके की लड़की है, अच्छा अब सब कुछ हो गया, उसको ये दिखाया है कि मतलब सरमंटू से चलो माना कि भाई वो एक ऐसी गैंगस्टर वर्ल्ड में पली बड़ी है, उसको सरमंटू पसंद आ गए, एक आम दुनिया का इंसान, भले से ओवर एज हो, आम दुनिया का इंसान पसंद आना था तो अपनी एज का भी हो सकता था, लेकिन खैर तो उसको वो पसंद आ गए, उनकी शख्सियत, उनका बातचीत का अंदाज, उनका एक डिफरेंट सा जो स्टाइल है। और फिर उसके बाद अब जबकि सर मंटू ने इकरार कर लिया है और उससे ये ऐसा लगता है कि उसे ये फुलफिलमेंट चाहिए थी कि हाँ मैं चाहे जाने के लायक हूँ और मुझे फरहाद जैसे लोग नहीं बल्कि मुझे मंटू जैसे लोग पसंद करें, ये उसकी ख्वाहिश थी, उसकी मोहब्बत एक्सेप्ट हो गई एंड नाउ वो फरहाद से शादी करने के लिए तैयार है क्योंकि जो वो देख रही है अपनी माँ को। अच्छा पहले मुझे बात अच्छी लगी कि पहले महमल ने अपनी फूफो से कंफर्म किया कि आप मुझे कसम खा के बताएं कि मेरी माँ ने क्या कहा, क्या ये कहा कि महमल को दे दो या फिर ये कहा कि मैं महमल को फिर भी नहीं दूंगी चाहे बेटे की जो भी है लाश आ जाए वो। तो फूफो ने कसम खा के बताया, फिर उसको एहसास हुआ कि अगर मेरी माँ मेरे लिए कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक एस्पेक्ट मैं ये कहना चाहूंगी, यहाँ से एंगल बहुत अच्छा खींचा है क्योंकि महमल और उसकी माँ हमेशा एक दूसरे से खिंची खिंची रहती है और बहुत ज़्यादा महमल जो है वो अपनी माँ के सामने आके खड़ी हो जाती है। सो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि अगर कि माँओं को भी चाहिए कि पहले वो बेटी को भी वो चीज़ दें तो वो बेटी उनके लिए एहसास करे। जैसे महमल ने हमेशा अपने बाप का एहसास किया, ऑल्दो सर मंटू के मामले में वो उनके सामने भी खड़ी हो गई थी। तो बहरहाल बहुत सारे वियर्ड चीज़ें जब वो होती रही हैं, मैं मंटू नहीं हूँ कि एपिसोड्स में जो काफ़ी अर्से से चल रही हैं, स्पेशली 11-12 के बाद जो भी हो रहा है, वो बहुत वियर्ड हो रहा है। लेकिन जस्ट लाइक के मंटू सर का अजीबो-गरीब आई डोंट लाइक, मुझे ये भी अच्छा ये भी पता चल गया कि वो जो साहब मंटू से मिलने आते थे अब्बू का दोस्त कह के, वो एक्चुअल में उसके अब्बू थे। उनका कैरेक्टर भी ये क्या मर गया, ये हो गया, मतलब कोई भी ऐसी खास बात नहीं निकली। बस मंटू को पैसे जायदाद यही मिले जा रही है, करोड़पति होए जा रहा है, वो ये पता चल गया। तो ये भी मुझे एक ऐतराज़ था कि मंटू जो है वो बिल्कुल भी मुझे इसमें फ्लैट कैरेक्टर लगा। इंटरेस्टिंग ज़रूर हो सकता था लेकिन मुझे इसमें कोई ऐसी बात नहीं लगी कि इसको मैं एन्जॉय करूँ इस कैरेक्टर को। एंड दूसरी बात ये कि बस फिर महमल का भी यही था कि बहुत ही ज़्यादा ओवर हो गया था। स्पेशली यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स का बायकॉट करना। प्रिंसिपल को भी पता है कि क्या चल रहा है, प्रिंसिपल साहब भी खड़े हुए हैं। सब कह रहे हैं सर मंटू अगर आपने महमल से शादी कर लें, कोर्ट मैरिज कर लें, ये सब प्रिंसिपल के सामने बातें हो रही। सो व्हाट इज़ दिस एनवायरनमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी? एक गैंगस्टर की बेटी पूरे यूनिवर्सिटी को कैसे कंट्रोल कर सकती है? और उसके ऊपर एक टीचर स्टूडेंट का रिलेशन वैसे ही काबिल एतराज़ है, अगर हो भी गया है तो उसको इस तरीके से दिखाना यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को कोई काम नहीं है, इस चीज़ के लिए बायकॉट हो रहा है। इस चीज़ के लिए तो एक्सपेल कर देते हैं स्टूडेंट और टीचर दोनों को और आप ये दिखा रहे हैं। सो मतलब दिस इज़ फार फ्रॉम रियलिटी एंड इट इज़ टू मच टू बिलीव। तो ये अनबिलीवेबल सीक्वेंसेस की वजह से ड्रामा खराब हुआ है, अदरवाइज़ डायरेक्शन बहुत अच्छी रही है। ड्रामे की स्टोरी बहुत पावरफुल हो सकती थी, डिफरेंट रही है, परफॉर्मेंसेस कास्ट सब बहुत अच्छा है। लेकिन ये जो कुछ चीज़ें थी ना तो ये बड़ी वो हो गई थी अनप्लेजेंट। बहरहाल महमल का ये एस्पेक्ट मुझे अच्छा लगा जो इन्होंने ये चेहरा उसका दिखाया कि उसे सर मंटू के अलावा अपनी फैमिली की भी फिक्र होती है। नाउ शी इज सैक्रिफाइसिंग। वो सीन अच्छा था जब वो सर मंटू के घर आके बोलती है कि मैं दिल तोड़ने आई हूँ आपको, और ऐसा लगता है कि बस इकरार ही सुनना था, मैंने सुन लिया। उसमें हुमायूं सईद की एक्टिंग भी मुझे अच्छी लगी जब वो कहता है और सुनता है और आंखों में उसकी खामोशी से आंसू आ जाते हैं। और मिस मारिया के लिए भी वो सोचती है, जब पुप्पो ने उसके जहन में डाला तो वो पूछ लेती है कि आप उनसे प्यार करती हैं। और मेरा ख़्याल से उसने बस मारिया को जो है सरमंटू के लिए का छोड़ा इस तरह कि उनका भी भला हो जाए और मेरी माँ को उसका बेटा भी वापस मिल जाए, तो वो फरहाद की दुल्हन बनने में तैयार हो गई। सो मे बी ये हो सकता है कि मिस मारिया की शादी जो है वो सरमंटू से हो जाए। तो जी ये थी इन 2 एपिसोड्स के बारे में मेरा ख़्याल, जो-जो मुझे याद था, जो-जो मुझे अच्छा लगा परफ़ॉर्मेंसेस वाइज़, तो मैंने ये रिव्यू दिया। तो आप लोग की क्या थॉट्स हैं? क्या महमल की फरहाद से शादी हो जाएगी और क्या आप लोग ऐसा चाहते हैं? क्योंकि मुझे तो लगता है ज़्यादातर लोग यही चाह रहे हैं। एज़ ऑब्वियस फरहाद जो है वो ऑब्वियस मर्डरर है, रेड फ्लैग है, जो भी है, लेकिन बहरहाल लोग इन दोनों को साथ ज़रूर देखना चाह रहे हैं। और एक सीन जो वो हम देख भी चुके हैं जिसमें महमल एंड फरहाद आर जस्ट लाइक ग्रूम एंड ब्राइड टू ईच अदर। सो मे बी ये हो चुका है ये सीन। तो जी अब देखना ये है कि आगे क्या होता है एंड कमेंट करें अपनी थॉट्स। स्टे ट्यून्ड विद द हॉटलाइन।